जय श्री राम। मैं दुर्गा प्रसाद शुक्ला ज्योतिष भक्ति सागर में आपका स्वागत करता हूँ। क्या आपके घर में कबूतरों का तादाद रहता है या आपके घर में कबूतर रहते हैं? जाने उसके परिणाम दुष्परिणाम। तो सबसे पहले चरण में आपके घर में जो मैं बताने वाला हूँ, जो घर होता है हमारा जहाँ हम रहते हैं, वो कहते हैं ना, जब कोई शादी करके एक लेडी आती है, एक बच्चा भी वही पैदा होता है, उसका विवाह भी उसी में होता है, तो जीवन से लेकर मरण तक का जो एक स्थान माना जाता है उसे कहते हैं हम घर। जिसे कहते हैं घर वही कहेंगे, हालांकि हम किराए पे कहीं कुछ ले लें, लेकिन जहाँ हम पैदा हुए और जहाँ विवाह हुआ तो वहाँ पे, और ख़ासकर वहाँ पे अगर किसी नेगेटिव बाधा का कोई कारक होता है, यहाँ पे सबसे पहला माना जाता है वो है कबूतर। कभी भी आपने देखा होगा कि आसपास जहाँ भी किसी आसपास बिल्डिंग पे भी या आप किसी घर पे भी कबूतरों का ज़्यादा वास होगा, वहाँ हमेशा कोई भी आपके काम सही समय पे नहीं होंगे। और दूसरी बात है कि उसके लक्षण में आप कितना भी धन इत्यादि कमाते होंगे, वो समुचित मात्रा में भी कमाते होंगे, लेकिन उसमें भी कमी का अभाव, कहीं ना कहीं कमी आपकी बनी रहेगी। दूसरे उसके साथ साथ आपके घर में जहाँ कबूतरों का वास होगा, मैंने बताया, और वहाँ आपको सबसे ज़्यादा जो आपका डाइजेशन अपसेट, माइंड अपसेट, ये दो चीज़ें बड़ा भारीपन सा आपको रहेगा। कहते हैं कि प्राचीन काल से कबूतरों की एक, कहते हैं ना, कबूतर को जो वास दिया गया है वो जंगलों के किनारे, यहाँ कहते हैं कि जहाँ ऐसी जगह रहे जहाँ वो एकांत स्थान में उनको स्थान दिया गया था। लेकिन धीरे धीरे कहते हैं मनुष्य जो स्वभाव है, कहते हैं उनको, कहते हैं मनुष्य किसे कहते हैं? मनुष्य कहते हैं कि मनु और शत्रुपा की संतान, जो मानव की सेवा करने वाला ही मनुष्य है। हम किसी की भी सेवा करते हैं, हम राह चलते कुत्ते को भी रोटी खिलाते हैं, कार को खिलाते हैं, गाय को भी खिलाते हैं, सबकी सेवा करते हैं। उसी प्रकार कबूतर पे हम, जैसे कहते हैं, जंगलों में रहते हुए जब हमने उन्हें कुछ देना शुरू किया तो धीरे धीरे वो प्रचलन अब आ गया। लेकिन कभी भी आपने देखा होगा, चाहे किसी शहर को उठा लीजिए, चाहे कहीं उठा लीजिए, चौराहे पे ही कबूतर जमाने का विधान बताएगा। किसी पार्क में नहीं, किसी भी चौराहे के जो कबूतर होते हैं उनका जिमाना विशेष हितकारी है। लेकिन घर में अगर आप उन्हें पालेंगे तो आपके घर की जितनी भी घड़ी की सुइयां हैं, यानी कि आपके जितने बनते हुए काम के सिस्टम है, वो धीरे धीरे जाम होते रहेंगे। कभी भी समुचित मात्रा में आपको सुख नहीं मिलेगा, क्योंकि जो कबूतर है उन पर विशेष राहु का वास होता है। राहु एक प्रेत बाधा का कारण है, नेगेटिव। राहु और केतु एक सर्प की तरह है, जिस चीज पे अगर वो फिरते जाएंगे वहां एक लकीर से खिंच जाएगी, यानी बनते हुए काम को वही स्टॉपेज लगनी शुरू हो जाएगी। अब हम ये भी नहीं कह रहे कि आपके घर में कबूतर है तो उनको कहीं आप भगा दीजिए, लेकिन कहते हैं कि घर में पीपल, कबूतर, बरगद इत्यादि का क्यों वास नहीं होना चाहिए? क्योंकि इन पे सबसे ज़्यादा नेगेटिव ऊर्जा का वास होता है। और दूसरे खासकर कबूतर जहाँ रहते हैं, आपको चाहे शमशान घाट चले जाइए वहाँ भी कबूतर मिलेंगे, आप कब्रिस्तान चले जाइए वहाँ भी कबूतर मिलेंगे। अन्य पक्षी आपको मिले ना मिले, लेकिन ये कबूतर की तादाद, तो कहते हैं कि कभी कभी वो नेगेटिव पावर जो बाहर रहती है वो घर में आके वास करने ले जाए। और दूसरे कहते हैं कबूतर जहाँ जहाँ बीट करते हैं वहाँ की लक्ष्मी हमेशा रुष्ट रहती है, इसलिए कबूतरों को घर में वास नहीं देना चाहिए। अगर आपके घर में अगर वास है तो उन्हें समुचित वहां से उठा के उनको एक स्थान दूसरा देना चाहिए, ताकि आपके घर में उस नेगेटिव, जो राहु और केतु के द्वारा जो नेगेटिव वास है या अन्य जो बाधा का वास है, वो आपके घर में प्रवेश ना करे। वह कहते हैं कबूतर की जहाँ तक गुटर गुर की आवाज़ होती है वहाँ तक कहते हैं जो नेगेटिव पावर, जो पॉजिटिव पावर है वहाँ उतनी दूर होती चली जाती है। यहाँ कई लोग उनको शुभ मानते हैं क्योंकि आचरण, और दूसरे मैंने कहा आचरण अलग अलग है, लेकिन खासकर जहाँ आपकी पूजा पाठ का स्थान है वहाँ से दूर रखें। आपका अगर कोई बेडरूम है उनसे उस दिशा से दूर रखें, आपका कोई किचन है उस दिशा से वहाँ उनको दूर रखें, और दूसरे जो आपका मेन गेट है, आने जाने का द्वार है, वहाँ से उन्हें दूर रखें। अगर आपको वास देना है तो उन्हें उत्तर के आप भाग, उत्तर दिशा में आप किसी भी कोण में आप वास दे सकते हैं, लेकिन वहां जो चार चीजें बताई हैं कि अन्न, धन और मन, ये सब जो जुड़ा है वहां से उनको दूर रखें, आपके लिए शुभकारी होगा। क्योंकि कबूतरों का जो वास होता है, कहते हैं ना, राहु का वास होता है, इसलिए समुचित मात्रा में अगर आपके घर में कबूतर है तो आप ये उपाय करें। अगर आपके घर में जो मैंने लक्षण बताए हैं अगर वही उसी प्रकार है तो आपके घर का ऑटोमेटिक वातावरण चेंज होना शुरू हो जाएगा, आपके घर में खुशियाँ और परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा। और कोई विचार विमर्श अगर आपको चाहिए तो इस नंबर पर आप मुझे संपर्क करें। जय श्री राम।